हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के नालापार स्थित आजमी नगर इलाके में शाम करीब 4 बजे एक नाले से 4 से 5 साल की अज्ञात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय बच्चों ने सबसे पहले शव को देखा और परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस समय और जिस जगह पे शव मिला वहां तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल है और नाले में पानी का बहाव भी नहीं है, इसलिए शव के बहकर वहां पहुंचने की संभावना बेहद ही कम दिखाई देती है। बच्ची के शरीर पर कुछ निशान भी दिखाई देते हैं, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएम अस्पताल भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। नालापार इलाके के नाले में मिली 4 से 5 साल की बच्ची की पहचान हो गई है। जानकारी के अनुसार बच्ची के परिजनों का पता चलने के बाद परिवार में मातम सा छा गया और घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। बच्ची की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस अभी तक जांच जारी है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकता है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और मामले की सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर परियोजना के लिए थाने जिले के भिवंडी, कल्याण और अंबरनाथ तालुके में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों को उचित मुआवजा दिलाने के मुद्दे पर मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। भिवंडी के सांसद बाल्या मामा ने इसे संबंध में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को निवेदन किया था। बैठक में भूमि अधिग्रहण की दरों, मुआवजों के पुनर्विचार और प्रभावित किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में किसान संगठन ने जनप्रतिनिधियों के साथ थाने, रायगढ़ और पालघर के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। बाला मामा ने कहा कि विकास परियोजना का विरोध नहीं, लेकिन विकास के साथ प्रभावित किसानों, भूमिपुत्रों और जमीन मालिकों को न्याय मिलना भी जरूरी है। भिवंडी के वराल देवी तालाब में एक युवक के डूबने की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक को बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और तालाब में डूब गया। सूचना मिलते पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और काफी देर तक तलाश अभियान चला, लेकिन अंधेरा होने तक शव बरामद नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि युवक की उम्र तकरीबन 20 वर्ष थी और परिजन भी उसकी तलाश में मौके पर पहुंचे थे। इस घटना के बाद वराल देवी तालाब की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब के आसपास न तो पर्याप्त लाइटिंग है, न फेंसिंग और न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था, जिसके कारण यहाँ लगातार हादसे होते रहते हैं। आगरी समाज के वरिष्ठ नेता और आगरी सेना प्रमुख स्वर्गीय राजाराम रामा साल्वी के निधन पर आयोजित शोक सभा में भिवंडी के सांसद बाल्या मामा ने उपस्थित होकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कलवा स्थित मनीषा विद्यालय में आयोजित इस लोक सभा में उन्होंने कहा कि राजाराम साल्वी का समाज जनहित में किया गया कार्य, उनका नेतृत्व और योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। बाल्या मामा ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा साल्वी परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। उनके निधन से आगरी समाज में एक बड़ी शून्यता पैदा हुई है। थाने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव को लेकर महायुति ने अपना परिवर्तन पैनल घोषित कर दिया है। थाने में आयोजित एक पत्रकार परिषद में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने पैनल की ओर से 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इस अवसर पर उनके साथ शिवसेना की ओर से बैंक के पूर्व अध्यक्ष बाबाजी पाटिल भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। महायुति ने बैंक चुनाव में परिवर्तन पैनल के माध्यम से अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। पुणे के नवले ब्रिज के पास मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ढलान से उतर रहा सीमेंट से भरा ट्रक ब्रेक फेल होने के कारण बेकाबू हो गया और आगे चलते रहे वाहनों को टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रक की चपेट में 2 पहिया वाहन भी आ गया, जिस पर डिलीवरी बॉय सवार था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेकाबू ट्रक कई वाहनों को टक्कर मारते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में बीएमसी ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई प्रमुख होटलों के अनधिकृत विस्तार को ध्वस्त कर दिया है। अतिरिक्त नगर आयुक्त डॉक्टर अश्विनी जोशी के निर्देश पर के वेस्ट वार्ड कार्यालय की टीम ने वीरा देसाई रोड और ऑफ एसवी रोड क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान वार्ड्स और बहाना, जूलियट और याजू नामक होटलों द्वारा सेवा क्षेत्र की अनिवार्य खुली जगहों को अवैध रूप से कवर किए जाने पर कार्रवाई की गई। बीएमसी ने अवैध ढांचे हटाने के साथ साथ 24 कुर्सियां, कुकिंग रेंज, माइक्रो ओवन और स्पीकर समेत कई सामान भी जब्त किए। मुंबई में गुरुवार को बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मुंबई मेयर कार्यालय स्थित बीएमसी मुख्यालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी भवन को उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद तुरंत मुंबई पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा और दोनों स्थानों पर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। बीएमसी कार्यालय परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर पूरी तरह जांच की गई, जबकि एनएससी भवन के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और धमकी देने वालों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। मुंबई के मेयर रितु तावड़े ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है और इसे किरीट सोमैया पिछले 4 से 6 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं। उनके अनुसार करीब 90,000 कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की ओर ध्यान दिलाने गया था, जिनमें से मुंबई महानगर पालिका 19,734 कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रक्रिया में है। इस कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया जारी है और मामले की जांच भी चल रही है। देखो, बहुत बड़ी बात है। आदरणीय किरीट भाई सोमैया वो गए 4 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पे 90,000 जो बोगस जन्म प्रमाण पत्र उन्होंने दिखाया था। वोट जिहाद फंडिंग का घोटाला मैंने उजागर किया था। मालेगांव के अकाउंट में पैसे आए थे। चुनाव के दरमियान एमआईएम क्या प्रचार कर रहा था कि मुंबई का महापौर ये खान होगा, पठान होगा, बुर्का वाली होगी। राहुल गांधी कांग्रेस के मुस्लिम नेता, ठाकरे सेना के नेता, समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग समर्थन करती है। स्वाभाविक है, सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं, ये कब्जा करना चाहते हैं। नया बांग्लादेश हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं और उससे हम चिंतित है। जो उसमें से 19,734 यहाँ पे बोगस जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका रद्द करने वाली है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस तरह से मुंबई नगर पालिका में इस तरह से बोगस लोग या बोगस ऑन पेपर लोग रह रहे थे, जिसका वो इलीगल तरीके से यूज़ कर रहे थे। तो ये पूरी बात यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका को यहाँ पे दिखाई है। ये बहुत बड़ी बात है।